वास्तु घर आपके नए घरों के लिए ध्यान रखने योग्य वास्तु युक्तियाँ। एक नया घर स्थापित करने की यात्रा शुरू करना केवल एक भौतिक स्थानांतरण नहीं है, यह एक ऐसा अभयारण्य बनाने का अवसर है जो सकारात्मक ऊर्जा और सामंजस्यपूर्ण कंपन से गूंजता है। जैसे जैसे हम इंटीरियर डिजाइन और घर की व्यवस्था के आयामों पर आगे बढ़ते हैं, वास्तुशास्त्र का प्राचीन भारतीय विज्ञान एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में उभरता है। वास्तुशास्त्र वास्तुकला और डिजाइन का एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो लगभग 5000 वर्षों से अधिक समय से प्रचलित है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि प्रकृति और ब्रह्मांड के नियमों का उपयोग सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने और वास्तु अनुरूप घर में रहने वाले लोगों के लिए समृद्धि और खुशी लाने के लिए किया जा सकता है। अपने घर के डिजाइन में नए घर के लिए वास्तुशास्त्र को शामिल करने से आपको एक ऐसा स्थान बनाने में मदद मिल सकती है जो सामंजस्यपूर्ण, संतुलित और समग्र कल्याण के लिए अनुकूल हो। इस ब्लॉग में हम वास्तु घरों की जटिल दुनिया और इन उन तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे आप घर के वास्तु के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। वास्तु क्यों महत्वपूर्ण है? कहानी में हम आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तुशास्त्र आध्यात्मिकता में आपकी रुचि को बेहतर बनाने में मदद करता है। वास्तु के पीछे की कला और विज्ञान आंतरिक शांति और शांति को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह घर के अंदर रहने वाले लोगों के बीच सहयोगात्मक संबंधों को प्रोत्साहित कर सकता है। घरों के लिए वास्तु दिशाओं और संरचनाओं के आकार पर केंद्रित है। कमरे का आकार आयताकार, चौकोर, पहिए के आकार और बार के आकार का हो सकता है। दिशाएं दक्षिण पूर्व आग्नेय, दक्षिण पश्चिम निवृत्ति, उत्तर पूर्व ईशान्य और उत्तर पश्चिम वायुव्य है। किसी संरचना के डिजाइन की योजना बनाने के लिए दिशाओं और आकारों के अलावा 12 सिद्धांत शामिल होते हैं, जैसे कि फर्नीचर की आवश्यकता, परिसंचरण, पहलू, गोपनीयता, विशालता, लचीलापन, अर्थव्यवस्था, लालित्य, संभावना, समूहन और स्वच्छता। वास्तुशास्त्र भौतिक पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंध स्थापित करता है, इसलिए वास्तु अनुरूप अचल संपत्ति में निवेश न केवल एक भौतिक संरचना सुनिश्चित करता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया एक सामंजस्यपूर्ण रहने का स्थान भी सुनिश्चित करता है। नए घर के लिए वास्तुशास्त्र युक्तियाँ। नंबर 1, अभिविन्यास। वास्तुशास्त्र में आपके घर का दिशा निर्देश महत्वपूर्ण है। आदर्श रूप से मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी है। दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर बने प्रवेश द्वार अशुभ माने जाते हैं। नंबर 2, लिविंग रूम। लिविंग रूम उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित होना चाहिए, क्योंकि इसे धन और समृद्धि का क्षेत्र माना जाता है। सुनिश्चित करें कि बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि वास्तु घरों में बैठते समय आपका और आपके मेहमानों का मुख उत्तर या पूर्व की ओर हो। नंबर 3 है रसोई। रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित होना चाहिए, क्योंकि यह दिशा अग्नि और ऊर्जा से संबंधित है। इससे वास्तु घर में तत्वों का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। चूल्हा दक्षिण पूर्व कोने में और रेफ्रिजरेटर उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। नंबर 4 है शयन कक्ष। मास्टर बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित होना चाहिए और बिस्तर इस तरह रखा जाना चाहिए कि आप पूर्व या पश्चिम की ओर सिर करके सो सकें। उत्तर की ओर सिर करके सोने से बचें, क्योंकि यह दिशा नकारात्मकता से जुड़ी है। नंबर 5, स्नान घर। बाथरूम उत्तर पश्चिम दिशा में है और शौचालय उत्तर पश्चिम या उत्तर दिशा में होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि बाथरूम अच्छी तरह हवादार हो। इस क्षेत्र में दर्पण लगाने से बचें। नंबर 6 है प्रकाश। वास्तुशास्त्र में प्राकृतिक रोशनी महत्वपूर्ण है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका वास्तु घर अच्छी रोशनी वाला हो, जिसमें पूर्व या उत्तर की ओर बहुत सारी खिड़कियां हो। खिड़कियों के सामने भारी फर्नीचर रखने से बचें, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है। नंबर 7 है रंग। आपके घर में उपयोग किए जाने वाले रंग भी ऊर्जा प्रवाह पर प्रभाव डाल सकते हैं। हल्के और चमकीले रंग चुनें, जैसे सफ़ेद, पीला और हरा, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े होते हैं। काले और लाल जैसे गहरे और भारी रंगों से बचें, क्योंकि ये नकारात्मकता से जुड़े होते हैं। नंबर 8, पौधे। पौधे वास्तुशास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वे वास्तु घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। इन्हें पूर्व या उत्तर दिशा में रखें और दक्षिण या पश्चिम में रखने से बचें।
नंबर 9 है जल सुविधाएं। पानी की सुविधाएं जैसे फव्वारे आपके वास्तु घर में ऊर्जा को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। इन्हें उत्तर पूर्व दिशा में रखें क्योंकि यह दिशा जल से संबंधित है। नंबर 10 अव्यवस्था दूर करना। अपने घर को अव्यवस्थित और अव्यवस्था मुक्त रखना वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण है। चीज़ों को कोनों में जमा करने से बचें क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो सकती है। इसके बजाय अपने वास्तु घर में जगह खुली और हवादार रखें और उन्हें फर्नीचर और सजावट से अधिक भरने से बचें। आपके घर पर गैर वास्तु अनुपालन के निहितार्थ। एक घर जो वास्तु सिद्धांतों से विचलित होता है, इसे ऊर्जा के प्रवाह में व्यवधान का अनुभव हो सकता है, जो संभावित रूप से उसके निवासियों के समग्र कल्याण को प्रभावित कर सकता है। गैर अनुपालन से असंतुलन और असामंजस्य की भावना पैदा हो सकती है, जिससे स्वास्थ्य, रिश्ते और समृद्धि सहित जीवन के विभिन्न पहलू प्रभावित हो सकते हैं। सामान्य मुद्दे बढ़े हुए तनाव, तनावपूर्ण पारस्परिक संबंधों, वित्तीय चुनौतियों और सकारात्मक ऊर्जा की सामान्य कमी के रूप में प्रकट हो सकते हैं। हालांकि वास्तुशास्त्र समस्या मुक्त जीवन की गारंटी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि अपने घर को इसके सिद्धांतों के साथ संरक्षित करने से समग्र सद्भाव और सकारात्मक कंपन में वृद्धि होती है, जिससे एक समृद्ध और संतुलित जीवन शैली के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो आप सभी लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।